बैक डोर से कर सके, क्योंकि भारत का संविधान धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देने की वकालत करता, कहता कि धार्मिक आधार पर नहीं आरक्षण हो सकता, क्योंकि इसी आधार पर तो देश का विभाजन हुआ था। लेकिन अब बैक डोर से इन्होंने डकैती डालने का काम किया। पहले रंगनाथ मिश्रा कमेटी और फिर सच्चर कमेटी भी ये कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट के दौरान गठित की थी, और आज उसी तर्ज पर ये लोग फिर से काम कर रहा है। उनका मैनिफेस्टो इस बात का उदाहरण है, और हम सब आपको अवगत कराने के लिए आए हैं। घर घर जाकर के लोगों को बताइए, ये देश के खिलाफ एक साजिश करना चाहते हैं। ये चुनाव देश निर्माण के लिए एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, इसमें राष्ट्रीय लोक दल भी है, सोहेल देव राजभर पार्टी भी है, निषाद राज पार्टी भी है, अपना दल भी है। ये सभी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस चुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा और उसके सहयोगी दल है जो देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं, यहां के अहरिया समाज को आरक्षण से वंचित करने का पाप भी कांग्रेस ने ही किया था। याद करिए, पहले वो अनुसूचित जाति में आती थी, कांग्रेस ने उन्हें अनुसूचित जाति से अन्यायपूर्ण तरीके से हटाने का काम भी किया था। हमारी सरकार ने इनका प्रस्ताव भेजा है कि इनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कहने के लिए इसीलिए आया हूं, जो लोग देश का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों में डकैती डालना चाहते हैं, जो लोग आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, इन लोगों ने उस समय भी ये कहा था, राम और कृष्ण हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया था। और चलिए आगे बढ़ेंगे। रिपब्लिक भारत से राजनाथ सिंह ने हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से खास बातचीत की है, और इस दौरान उन्होंने कहा कि इंसाफ और इंसानियत के आधार पर सरकार चल रही है। वहीं विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वे पर विपक्ष की मंशा पर शक है, विपक्ष कुछ भी कर सकता है। संपत्ति सर्वे की क्या जरूरत है, ये सवाल भी पूछा राजनाथ सिंह ने। अब रीजनल फैक्टर्स को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, ब्रांड मोदी। बिल्कुल नहीं, आप रीजनल फैक्टर्स को अंडरमाइन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, रीजनल फैक्टर को कभी भी अंडरमाइन नहीं करते। जैसे तमिलनाडु में डीएमके बहुत बड़ा फैक्टर है, आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। केरल में मुस्लिम पॉपुलेशन, क्रिश्चियन पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। देखिए, मैं तो मुस्लिम पॉपुलेशन में भी मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम पॉपुलेशन में भी सर्टेन परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को इस बार निश्चित रूप से प्राप्त होगा। उसका कारण है गवर्नमेंट की जो भी हमारी स्कीम्स रही हैं सोशल वेलफेयर की, उन स्कीम्स की बेनिफिट समाज के हर सेक्शन के लोगों को मिली है। अरे किसी भी सूरत में कास्ट, क्रीड अथवा रिलीजन के बेसिस पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। इसलिए वो लोग यह नहीं देखेंगे कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म को मानने वाला है। ऐसे भी लोग हैं, नेक इंसान हैं ऐसे, जो कि देखते हैं कि जिसने हमारे लिए किया है उसके साथ हमको खड़े होना। जो मुस्लिम समुदाय कहेंगे ये सब बोलने वाली बातें हैं, मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं वो कहेंगे ये बोलने वाली बात है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं धर्मनिरपेक्ष अपने आप को दिखाते हैं, बीजेपी दिखाती है, मगर जब कैंपेन में जा रही है बीजेपी तो वही बातें हो रही हैं, जैसे कि मुस्लिम कोटा क्यों है। अब देखिए, मुस्लिम कोटा नेशनल लेवल पे तो नहीं है, आपने मुस्लिम कोटा को इशू क्यों बनाया? मुस्लिम कोटा की क्या जरूरत है? नहीं, मगर बातचीत जरूरत क्या है, उसको उठाने की जरूरत क्या है? उसको स्पीच उठाने के लिए तो हमारे अपोजिशन के लोग उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री उसके बारे में क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूं कि अपोजिशन के जो लोग मिलेंगे, प्रधानमंत्री को उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। यदि प्रधानमंत्री जनता को क्लैरिफाई यदि कर रहे हैं चीजों को कि हमने क्या किया है, इसमें क्या आपत्ति किसी को होनी चाहिए। मगर मुद्दा क्यों बनाया इसको? मुद्दा हमने बनाने की कोई कोशिश नहीं की है।
कभी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी पॉलिटिक्स का आधार ही होता है जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, इंसाफ और इंसानियत, यही हमारी राजनीति का आधार है। राजनाथ जी, अगर ये बात है तो ये मंगलसूत्र वाली बात जो आई, इसकी जरूरत क्या थी? अब प्रधानमंत्री ने कहा देखिए, कि मंगलसूत्र छीन लेंगे तो उससे तो वही एक धार्मिक आधार की सोच हो जाती है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे आपसे, तो एक तरह से तो पोलराइजेशन की भाषा नहीं है। नहीं, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बीजेपी नहीं करती। उन्होंने कहा कि जब ये सर्वे कराने की, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये गड़बड़ करेंगे कुछ। तो सरल और सहज भाषा में लोगों के समझ में आ जाए कि इनकी ये मंशा क्या है, उसे स्पष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री। आपको लगता है उनकी मंशा है? आपको लगता है, आपको विश्वास है यही उनकी मंशा है? मैंने इलेक्शन मैनिफेस्टो को देखने के बाद और इसके पहले भी जो भी लोगों ने कमेटीज बनाई थी, चाहे रंगनाथ मिश्र कमेटी रही हो, चाहे स्ट्रक्चर कमेटी रही हो, उसकी जो रिकमेंडेशंस रही हैं, उसको देखने से तो यही लगता है कि उनकी कुछ न कुछ मंशा है। और आपने देखा कि इंडियन शंका है आपको? हाँ, आपको शंका है उसको लेकर? हाँ, बिल्कुल शंका है। ये कुछ भी कर सकते हैं। मैंने संपत्तियों का सर्वे कराने का क्या मतलब है? इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालने का क्या उचित है? एक सवाल पूछिए। और एक चीज मैं इसके साथ और मैं बता देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं, उनका स्टेटमेंट भी जो इधर आया है कि हमारी जो पारिवारिक संपत्ति होगी, उसका ऐसा होना चाहिए कि 55% गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये डेथ हो जाती है, जो उसका परिवार का मालिक है, 45% उस परिवार के पास रहना चाहिए। क्या मतलब है इन सब चीजों का? इस चुनाव में क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शंका के आधार पर हम ईवीएम पर वर्डिक्ट नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक कहा। प्रशांत भूषण को शंका है, उसका मतलब नहीं है कि हम उसके ऊपर, उसके आधार पर ईवीएम को ही नकार दें और कह दें पूरे सिस्टम को बदल दीजिए। मगर उसी सवाल को आगे ले जाते हुए शंका के आधार पर, जैसे कि शंका के आधार पर लोगों ने सीए के बारे में कहा, मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की कि आपकी जो है आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको कागज दिखाने पड़ेंगे, जो सुख नहीं हुआ। अगर शंका के आधार पर अगर बीजेपी कह रही है, तो मैं इसको स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं आपसे कि शंका के आधार पर आप कह रहे हैं, देखिए ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कोटा लाएगी, ये कांग्रेस पार्टी आपकी संपत्ति ले लेगी, ये कांग्रेस पार्टी आपके मंगलसूत्र को लेके किसी और को दे देगी, किसी और समुदाय को दे देगी, ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कोटा जुडिशरी में ले आएगी, ये कांग्रेस पार्टी की पूरी जो आधार है वो एक तरफ से घुसपैठियों को आपका मंगलसूत्र लेके वो घुसपैठियों को दे देंगे। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? पहले तो ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ शंका के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। शंका के आधार पर नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे प्रधानमंत्री भी जो कहते हैं शंका है, ऐसा नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि टीएमसी ने चुनाव आयोग को खत लिखा और सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि चुनाव के दिन सीबीआई के छापे गलत। तो टीएमसी ने चुनाव आयोग को खत लिखा है, सीबीआई के खिलाफ शिकायत की है टीएमसी ने चुनाव आयोग को खत लिखकर, और सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी ने कहा है कि चुनाव के दिन सीबीआई के छापे गलत हैं। आपको बता दें, सीबीआई लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, और संदेश खाली में सीबीआई ने जब रेड की तो वहां से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। टीएमसी बौखलाई हुई, और अब इस बीच चुनाव आयोग से शिकायत की टीएमसी ने, सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि चुनाव के दिन छापे गलत हैं।